वेलकम बैक। खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे और ये आपको बताएंगे खानखा डोगरा में घरेलू नाचाकी पर शौहर ने बीवी को फंदा देकर कत्ल कर दिया है। मकतूला 3 बच्चों की मां थी। पुलिस ने वारदा की तहरीरी दरखास्त पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। खानखा डोगरा की रिहायशी अक्सा की शादी चंद साल कबल आबिद से हुई थी। 3 बच्चों की मां होने के बावजूद घर में आए दिन नाचाकी रहती थी। वारदा की दरखास्त के मुताबिक वो अपनी बेटी के ससुराल पहुंचे तो देखा कि आबिद अपने भाई और दीगर साथियों के साथ अक्सा को पंखे से लटका रहा था। अहले खाना को देखकर मुलजिमान फरार हो गए। जब अक्सा को नीचे उतारा गया तो वो जाँ बहक हो चुकी थी और जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि मकतूला की वालिदा ने वजीर आला पंजाब से इंसाफ की अपील की है। आगे बढ़ेंगे। दूसरी जानिब आपको बताएंगे ओकाड़ा में गैस सिलेंडर की दुकान में अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते पूरी दुकान को अपनी लपेट में ले लिया। वाकई की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गईं। ताहम आग इतनी शदीद थी कि पूरी दुकान जलकर राख का ढेर बन गई। नुकसान की इत्तला नहीं मिली, अलबत्ता लाखों रुपए मालियत का सामान तबाह हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाकये की तहकीकात शुरू कर दी हैं। आगे बढ़ेंगे। खबर शामिल करेंगे पतोकी से। आपको बताएंगे पतोकी में वापडा की मुबैना गफलत के बायस 4 साला मासूम बच्चे करंट लगने से जाँ बहक हो गई। बिजली की तारों ने शहरियों को खौफ में मुब्तला कर रखा है, मगर वापडा हुकाम ने चुप साध रखी है। यहाँ आपको बताएंगे पतोकी में बिजली की लटकी हुई तारें मौत बांटने लगी। महकमा वापडा की मुबैना गफलत के बायस 4 साला बच्ची छत पर खेलते हुए लटकी तारों के साथ टकराकर दम तोड़ गई। इलाका मकीनों ने का कहना है कि घरों के सामने और छतों के ऊपर बिजली की तारें लटक रही हैं और बार बार शिकायत के बावजूद वापडा हुक्काम की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। वाक़े पर इलाका मकीनों ने शदीद एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। और ये आपको बताएंगे घोटकी में कच्चे के डाकों के सहूलतकार पुलिस मुकाबले के दौरान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से असलहा बरामद हुआ, जबकि इसके 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। घोटकी में पुलिस से कार्रवाई के दौरान कच्चे के डाकों का सहूलत कार जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम ने इंकशाफ किया कि वो अपने 5 के साथ मिलकर मुख्तलिफ वारदातों में शरीक रहा, जबकि मुलजिम ने शहरोज गाड़ी पर हमले और अगवा का एतराफ भी कर लिया, जबकि इंस्पेक्टर नेक मोहम्मद खोसू पर फायरिंग में भी मुलव्विस निकला। तफ्तीश के दौरान सहूलतकार ने इंकशाफ किया कि उन्होंने कत्ल भी किया। मुलजिमान की जागीरानी और शर गैंग से करीबी ताल्लुकात भी बेनकाब हो गए हैं। गिरफ्तार मुलजिम ने मजीद बताया कि वो दुकानदारों की वीडियोस और नंबर्स अगवाकारों को भेजता था और हर काम के एवज 50,000 रुपये वसूल करता था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी हैं। आगे बढ़ेंगे। मजीद खबर शामिल करेंगे ओकाड़ा से। आपको बताएंगे ओकाड़ा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई में लाखों रुपए मालियत की 1050 ग्राम हेरोइन बरामद कर ली गई है। एसएचओ की टीम ने मुलजिम को गिरफ्तार करके इम्तना मनशियात की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। डीपीओ का कहना है कि मनशियात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत क्रैकडाउन जारी है। खबर शामिल करेंगे गुजरात से, जहां महकमा हेल्थ मुलाजमिन की गुंडागर्दी और वैक्सीन के बारे में सवाल करना शहरी के लिए जुर्म बन गया। हेल्थ मुलाजमिन ने शहरी को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया है। गुजरात में 55 साला गुलाम अब्बास पर हेल्थ मुलाजमिन ने तशद्दुद किया। छुड़ाने आने वाले बुजुर्ग शहरी को भी जूते मारे गए। मुतासरा शहरी का कहना है कि मुलाजमिन ने गाली गलोच और मारपीट के बाद उल्टा उसके खिलाफ दरखास्त दे दी है। गुलाम अब्बास के मुताबिक वाकई की सीसीटीवी फुटेज ही मौजूद है, जिसमें मुलाजमिन को तशद्दुद करते हुए देखा जा सकता है। मुतासरा शख्स अहले महल्ला के हमरा प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज के लिए पहुंचा और वजीर आला पंजाब और वजीर सेहत और डिप्टी कमिश्नर से इंसाफ की अपील की है।
खबर शामिल करेंगे विहाड़ी से, जहां डीएसपी ट्रैफिक जफर का आम आवाम के नाम अहम पैगाम। रिक्शों में और लोडिंग सीटों से ज्यादा स्कूलों के बच्चों को बिठाने और बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग करने वाले रिक्शा ड्राइवर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद मुमताज से, जो इस वक्त डीएसपी ट्रैफिक जफर के साथ मौजूद हैं। इस वक्त विहाड़े में मौजूद और हमारे साथ मौजूद है डीएसपी ट्रैफिक जफर साहब। आइए हम इनसे जानते हैं एक जो रक्षा के हवाले से इन्होंने कोई नया या पुराना कोई कानून नाफिज किया है, उस हवाले से हम जानेंगे, ये क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नया कानून नहीं है, ये पुराना कानून है और तमाम को पता है कि ट्रैफिक कवानीन 1965 पुराने कानून है, नए कानून नहीं है। इसमें ख़ास तौर पर हम कैंपेन चला रहे हैं जो रिक्शे पे ओवरलोडिंग करते हैं या कैपेसिटी से ज़्यादा सवारियाँ बिठाते हैं। जैसे जिनकी रिक्शा है, इस पर 5 की कैपेसिटी है, लेकिन उस पर कैपेसिटी से ज़्यादा सवारियाँ करते हैं, ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स, बच्चियाँ या बच्चे जो स्कूलों और कॉलेज में जाते हैं। इसके हवाले से हमने महफूज तरीकाकार अपनाना है, जो कैपेसिटी गवर्नमेंट की लॉ के तहत है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना है, ताकि बच्चों को और जो बच्चियाँ हमारे स्कूलों में जा रहे हैं इनको सेफ तरीके से, महफूज तरीके से स्कूल तक पहुँचाया जाए और स्कूल से घर तक महफूज तरीके से पहुँचाया जाए। हमारा मेन मकसद और मोटिव लोगों को महफूज और सफ़र को महफूज बनाना है। जी, डीएसपी ट्रैफिक साहब का यही कहना है कि जो बच्चों को स्कूल से लेकर घर तक महफूज पहुँचाना इनकी जिम्मेवारी है और ये अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। और सर ये बताइएगा, अगर जिसके पास लाइसेंस नहीं, उसके लिए क्या सजा है। उसके लिए एक तो हमारी कैंपेन चल रही है, संडे वाले दिन हमारी ओपन डोर पॉलिसी है, लाइसेंस बनवाएं। और इसके अलावा अगर लाइसेंस नहीं होगा तो वैलिड नहीं है रिक्शा चलाने के, इसके अलावा कानूनी कार्रवाई करेंगे। जी, डीएसपी ट्रैफिक साहब का यही कहना है, हमारी एतवार को जो कि जो चाहे आके वो लाइसेंस यहाँ हमारे पास बनवा सकता है। अगर जिसके पास लाइसेंस ना हुआ उसके खिलाफ हम जो कार्रवाई करेंगे। जी, आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे हैदराबाद में सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ फैसलों के खिलाफ तमाम सरकारी इदारों के मुलाजमीन ने इदारों की तालाबंदी करके एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन का कहना है कि हुकूमत उनके मसाइल फौरी हल करे और किए गए फैसले वापस लिए जाएं। मजीद अहवाल उनसे जानते हैं। जी शाहजेब, बताइए। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ फैसलों के खिलाफ मुख्तलिफ जो है सरकारी महकमों के मुलाजमीन की जानिब से तालाबंदी करके एहतजाज किया जा रहा है। कुछ मुलाजमीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा, आज का एहतजाज क्यों किया जा रहा है, क्या मुतालबात हैं आपके? विफाकी और सूबाई हुकूमत ने मुलाजिम दुश्मन रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं पेंशन के नाम पर। 25 साल 20 साल सर्विस करने के बाद मुलाजिम इस वक्त फाका कशी का शिकार होंगे। सिंध के घर घर में मातम होगा। सिंध के मुलाजमीन का, पंजाब के मुलाजमीन का, बलूचिस्तान के मुलाजमीन का इस्तेसाल है। जून 2030 के बाद से जो रिफॉर्म्स हैं उसको मुस्तरद करते हैं, नामंजूर करते हैं। खून के आखिरी कतरे तक सिंध एम्प्लॉइज अलायंस की जद्दोजहद में साथ होंगे। कानून वापस कराएंगे, डिस्पैरिटी अलाउंस लेकर रहेंगे। ये आज सिंध के सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज है। अच्छा, अगर आपके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो आगे का क्या लाएमल है? हमारे अगर मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो इत्तेहाद और यकजहती के साथ आईने पाकिस्तान के दायरे में रहते हुए, कानूनी दायरे में रहते हुए हम कहेंगे साडा हक इत्तेरक। जी बिल्कुल, इनकी बात आपने सुनी। इनका यही कहना है कि इनके मुतालबात सिंध हुकूमत ने अगर नहीं पूरे किए तो आगे चल के एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। जी, मजीद खबर शामिल करेंगे नानकाना साहब से। आपको बताएंगे शहरी मुर्दार गोश्त खाने से बच गए। पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई में शहर में मुजर सेहत गोश्त की तरसील नाकाम बना दी गई, जबकि डिप्टी डायरेक्टर की सरबराही में छापे के दौरान 250 किलो नाकाबिल इस्तेमाल गोश्त बरामद करके तल्फ कर दिया गया। गाड़ी और मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। नानकाना साहब में पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई के दौरान मशकूक गाड़ी को रोका गया है, जबकि दौरान चेकिंग गाड़ी की डिग्गी से 250 किलो मुजर सेहत गोश्त बरामद हुआ है। टीम ने मौके पर गोश्त का मुआयना किया और इसे इंसानी इस्तेमाल के लिए नाकाबिल करार दे दिया है। ये गोश्त गाड़ी की डिग्गी में छुपाकर नानकाना शहर लाया जा रहा था, जिस पर कानूनी मोहरें और जरूरी दस्तावेजात भी मौजूद नहीं थी। फौरी कार्रवाई करते हुए नाकाबिल इस्तेमाल गोश्त तल्फ कर दिया गया, जबकि मुलजिम को गाड़ी समेत पुलिस के हवाले करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक ये गोश्त शहर में फरोख्त किया जाना था।
खबर शामिल करेंगे बखर से, जहां हुकूमत पंजाब की जानिब से सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए वैक्सीन लगाने की मुहिम जारी है, जो 27 सितंबर तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान 9 से 14 साल की बच्चियों को वैक्सीन फराहम की जा रही है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं बखर से हमारे नुमाइंदा न्यूज़ गुलाम यासीन खोकर की इस रिपोर्ट में। वैक्सीन हुकूमत पंजाब की जानिब से खवातीन में सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए मुफ्त वैक्सीन लगाने की मुहिम जारी है। 9 से 14 साल तक की उम्र के बच्चियों HPV वैक्सीन लगाई जाएगी। इस हवाले से तालीमी इदारों में खसूसी इकदाम गए हैं, जहां उन बच्चियों को वैक्सीन लगाई जाएगी जिनके वालिदैन इजाजत देंगे। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बखर निगत जमील का इस हवाले से मुख्तलिफ स्कूलों का विजिट किया और वैक्सीन लगाए जाने के अमल का जायजा लिया। सर्विकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन मुफ्त लगाना हुकूमत का एक इनकलाबी कदम है, जिससे तमाम वालिदैन को फायदा उठाना चाहिए और अपनी बच्चियों को कैंसर जैसे मूजी मर्ज से महफूज बनाना चाहिए। साथी कैमरामैन के साथ गुलाम यासीन खोखर, मेट्रो 1 न्यूज भक्कर। और अब खबर शामिल करेंगे डीजे खान से। आपको बताएंगे एशिया कोरोनोश के नर्क आज सरे 9 मुकर्रर कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की ज़ेरे सदारत हुआ। इजलास में ताजिर नुमाइंदों, मजिस्ट्रेट्स और अफसरान ने भी शिरकत की है। यहाँ आपको बताएंगे इजलास में ताजिरों की मशावरत से आटा, चीनी, दालें, चावल और रोटी समेत रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया के नए नर्ख तय किए गए। 20 किलो आटा 1810 रुपये, 10 किलो आटा 950 रुपये, जबकि चीनी 77 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई। तंदूर रोटी 14 रुपये और खमीरी रोटी 15 रुपये में फरोख्त हो गई। जबकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुदसिया नाज का कहना है कि नए निरखों पर फौरी अमल दरामद कराया जाएगा। कम वजन या नाकिस अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ प्राइस कंट्रोल एक्ट के तहत कार्रवाई होगी और किसी को खुद साख्ता महंगाई की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अवाम को मेयारी और सस्ती अशिया की फराहमी में ताजिरों का मज़बूत किरदार हमेशा काबिल तारीफ रहा है। खबर शामिल करेंगे कहरोड पक्का से, जहां सैलाब मुतासरीन की इमदाद का सिलसिला तीसरे रोज भी जारी रहा। जामे रहमानिया अहले हदीस कहरोड पक्का ने एक बार फिर सैलाब मुतासरीन के लिए खिदमत कल की मिसाल कायम कर दी। मुतासरा खानदानों को पके पकाए खाने, खुश्क राशन और ताज़ा फल फ्रूट फराहम किए जा रहे हैं। जामिया रहमानिया के ऑर्गेनाइजर का कहना था कि सैलाब के पेश नज़र मुश्किल हालात में सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए कोशिश जारी है ताकि उनके दुख दर्द बांटे जा सके। उनका मजीद कहना था कि सैलाब की इस मुश्किल वक्त में अपने भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। खिदमत इंसानियत के इस जज्बे को अवामी हलकों की जानिब से भरपूर सराहा जा रहा है। मजीद आपको बताएंगे भावलपुर में दरियाए सतलज में सैलाबी रेले की सतह कम होने पर मुतासरा अफराद घरों को वापस जाने के लिए बेताब हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं चौधरी रिजवान अशरफ से। जी, बहावलपुर से इस वक्त शदीद सैलाबी रेला गुजर रहा है, मगर खुशी की बात यह है कि सैलाबी पानी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है और इम्प्रेस ब्रिज पर इसकी सतह 2 फुट नीचे जा चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं अहले इलाका के साथ। वो बहुत खुश हैं कि पानी कम होने पर वो रिलीफ कैंपों से अपने घर की तरफ वापस जाएंगे। आइए उनसे पूछते हैं इस हवाले से उनके क्या ख्याल हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे जो पानी का अखराज है वो कम हो रहा है और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द अपने घरों को वापस जाएंगे, इस उम्मीद के साथ कि हमारे घर जो है महफूज हैं। और हुकूमत से हम इल्तमास करते हैं कि वो हमारी माली मावनत की जाए। जी बिल्कुल, सैलाब मुतासरीन का हुकूमत से ये मुतालबा है कि उनकी माली मावनत की जाए, क्योंकि शदीद सैलाबी रेले ने बहुत सी चीज़ों को तहबाला करके रख दिया है। जी मजीद आपको बताएंगे टंडो मोहम्मद खान के करीब दरिया सिंध के बलाका तैयार बंद और अलीपुर बंद पर सैलाबी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस वक्त टंडो मोहम्मद खान से 2,70,000 क्यूसेक का पानी का रेला गुजर रहा है। टंडो मोहम्मद खान के करीब दरिया सिंध के बलाका तैयार बंद और अलीपुर बंद पर सैलाबी पानी में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके बाइस दरिया के किनारों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। पानी के इजाफे से मकामी आबादी और आबाद गारों की तशवीश में इजाफा हो गया। ज़िला इंतजामिया और महकमा आबपाशी की जानिब से तमाम तर हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। दरिया के किनारों की पेजिंग की जा रही है, जबकि मकामी आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल जारी है। ज़िला इंतजामिया की जानिब से दिन रात दरिया की निगरानी भी की जा रही है।
ना खेत बचे ना खलियान। कसूर में दरिया सतलज का भिपरा सैलाब तो लौट गया मगर अपने पीछे तबाही की ऐसी दास्तान छोड़ गया जो बरसों याद रहेंगी। किसानों की बरसों की मेहनत लम्हों में बह गई, आशियाने उजड़ गए, घर लुट गए और जिंदगियां बिखर गईं। ये सिर्फ जमीन की बर्बादी नहीं बल्कि ख्वाबों की शिकस्त, उम्मीदों का कत्ल और मुस्तकबिल का अंधेरा है। मजीद हालात जानते हैं कसूर से अली अहमद मुगल की इस खुसूसी रिपोर्ट में। कसूर में दरिया सतलुज के बिफरे सैलाब ने जहां खेत और खलियान उजाड़ दिए, वहीं लोगों के घर भी मलबे का ढेर बन गए। बारिश और सैलाब के बायस कच्ची दीवारें और कमजोर छतें अब एक एक करके गिरने लगी हैं। 6 बेटियों का बाप, जिसका ना कोई बेटा और ना ही माली इस्तात, अपनी बीवी और बेटियों के साथ खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਦੇ ਰੈਸ਼ੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ ਸਤਲੁਜ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਕਾਨ ਕੁਝ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਸੀ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਤਹਿਤ ਮਦਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਕੱਢੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਨ ਮੇਥੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਮਰੀਮ ਨਮਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਛੱਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਛੱਤ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਰੱਖ ਸਕਾਂ। ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੈਗੇ ਆ ਧੁੱਪੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬੱਚੇ ਰਾਤ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਸੜੇ ਨੇ, ਬਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਡੀਪੀਓ ਵੱਲੋਂ ਜਨ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੁਤਾਬਲਾ ਕਰਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਧੁੱਪ ਨਾ ਛਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ नहीं है, ਧੁੱਪੇ सड़ने ਆ, ना कोई रोटी ना पानी ना कुछ भी नहीं है। मुतासिरीन का कहना है कि जिंदगी पहले ही मुश्किल थी मगर अब बारिश और गर्मी में छत न होने से वह मजीद अजियत में है। इन्होंने हुकूमत और फिलाही इदारों से फौरी इमदाद और महफूज छत फराहम करने की अपील की है। कैमरा टीम के साथ अली अहमद मुगल, मेट्रो 1 न्यूज़, कसूर। बढ़ेंगे खबर शामिल करेंगे खानेवाल जंक्शन से, जहां रेलवे स्टेशन में रोजाना हजारों मुसाफिर आमदोरफ्त करते हैं। कुछ अरसे कबल प्लेटफॉर्म को मिलाने वाला रेलवे पुल गिरने से एक मुलाजिम जाँ भाग और एक खातून जख्मी हुई थी। हादसे के बाद पुल बंद करके मरम्मत की गई मगर अब दोबारा इसकी खस्ताहाली के बायस पुल बंद कर दिया गया है, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुसाफिरों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि इस पुल को नए सिरे से तामीर किया जाए। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना जावेद मुस्तफ़ा से। बिल्कुल चंद माह कबल खानेवाल जंक्शन का गिरने वाला पुल आज तक भी सही तरीके से तामीर ना हो सका। इस बारे में जब हमारी मुसाफिरों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो पुल चंद माह पहले गिरा था आज तक भी इसको मुकम्मल तरीके से तामीर नहीं किया गया है। इस सिलसिले में हमें आने जाने के लिए एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म के लिए रेलवे ट्रैक इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके लिए हमें बड़ी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में मजीद मुसाफिरों का ये कहना था कि हुकूमत वक्त जितनी जल्दी हो सके खानेवाल जंक्शन का ये पुल जल्द से जल्द तामीर करे ताकि हमारी मुश्किलात में कमी वाक़या हो सके। जी आगे बढ़ेंगे खबर शामिल करेंगे खानेवाल से, जहां हुई अनोखी शादी, जहां दूल्हे का पहला प्यार दुल्हन नहीं बल्कि इनामी मोटरसाइकिल निकली है। अनोखी शादी में दूल्हे का पहला प्यार दुल्हन नहीं बल्कि इनामी मोटरसाइकिल। कुरानदाजी में कामयाबी के बाद दूल्हा बारात समेत पेट्रोल पंप जा पहुंचा, जहां ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए। बारातियों ने दूल्हे पर नोट निछावर किए और पेट्रोल डलवाने के बाद इनामी मोटरसाइकिल पर सवार होकर दुल्हनिया लेने रवाना हो गया। यहाँ आपको बताएंगे साहिवाल डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल हॉल में सीरतुन नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा किराम ने शिरकत की। मज़ीद अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अशरफ सियाल की इस रिपोर्ट में। साहिवाल इमामिया ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान साहिवाल रीजन के ज़ेर एहतमाम डिस्ट्रिक्ट बार कौंसिल हॉल में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का शानदार इनाकाद किया गया, जिसमें तमाम मकातबे फ़िक्र के जय्यद उलमा कराम ने भरपूर शिरकत की। मुकर्रिरीन ने अपने खताबात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और उसवा हसना पर रोशनी डालते हुए कहा है कि उम्मत मुसलमा की कामयाबी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने में ही पोशीदा है। इस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर सैयद ज़मीर अल हसन हमदानी, सेक्रेटरी मजलिस अखबार इमामिया ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान, अलामा हाफिज अरफान हैदर मेहदवी, मुफ्ती गुलाम मंसूर अब्बानी, प्रिंसिपल जामिया हनफिया साहिवाल, शेख इजाज अहमद रजा, चेयरमैन बज़्म रजा साहिवाल, सैयद कमर अली त्रिमजी, मौलाना जकील हसन हमदानी, सैयद वासिफ सज्जाद, गुलाम कमर चौहान, एडवोकेट रीजनल नाजम साहिवाल के अलावा आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद ने भी शिरकत की और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत के फूल निछावर किए। उलमा इकराम ने जोर दिया कि इत्तेहादी उम्मत, बाहमी रवादारी और माशरती इस्लाह के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को मशलेरा बनाया जाए। शुरका ने इस कॉन्फ्रेंस को दीनी बेदारी और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के फरोग की अहम काविश करार दिया। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर गुलाम कमर चौहान, एडवोकेट रीजनल नाजम साहिवाल ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। और यहाँ आपको बताएंगे गुजरात में तकब्बुर वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम 5वां सालाना महफिल मिलाद शरीफ और तकसीम इनामात की शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में कुरान खानी जबकि नात खानी और केक काटा गया है। महफिल का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ। मासूम बच्चों और बच्चियों ने नात खानी और कुरान खानी में हिस्सा लिया। तकरीब में 150 बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। महफिल में शहर की सियासी, समाजी, मजहबी और कारोबारी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इख्तिताम पर आलम इस्लाम की सरबलंदी, सैलाब मुतासरीन और मुल्क और अफवाज पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। यहाँ आपको बताएंगे नोवल प्लॉट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम एक बावकार मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, जिसमें अफसरान, मुलाजिमीन और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। नोवल प्लॉट में पब्लिक प्राइवेट प्रोसिक्यूटर डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरनूर महफिल सजाई गई। इस मौके पर तहसील उकाड़ा के निगरान मोहम्मद शफीक अतारी ने खुसूसी शिरकत की, जबकि दावत इस्लामी के मुबल्लिग मौलाना अमीर हमजा मदनी अतारी ने सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान अफरोज़ बयान फरमाया है। महफिल में डिपार्टमेंट के अफसरान, मुलाजिमीन और आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। महफिल का इख्तिताम दुरूद सलाम और खुसूसी दुआ पर हुआ। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म तक इतना ही। देखते रहे मेट्रो वन न्यूज़।